नमस्ते दोस्तों। आज मैं लव मी इन द वाइल्डनेस का चैप्टर 4, 5 और 6 एक्सप्रेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। जियांग डिंग चैंग का कॉलर पकड़ते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे इतना क्यों नापसंद करते हो। तुमने मुझसे डिंग रोंग को छीन लिया है और तुम हर वक्त मुझे और मेरे पापा को इंसल्ट करते हो। डिंग चैंग उसे कहता है तुम मुझे इतना वक्त से देख रहे हो, मैंने सोचा कि तुम मुझे पहचान गए। डिंग चैंग जियांग से कहता है कि मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ, तुमने मुझे तो पहले कभी नहीं देखा। जियांग उसे कहता है मैं तुम्हें पहचान लिया, मुझे याद नहीं आ रहा है तुम्हारा असली नाम क्या है। डिंग चैंग जियांग से कहता है तो तुम्हें बातें करना आता है। ये बातें मेरे लिए बहुत हर्टफुल है। एक्चुअल में मैं कुछ समय पहले ही मर चुका हूँ। डिंग खड़ा होकर कोट पहनते हुए जियांग से कहता है मैं घर जा रहा हूँ। जियांग उसे कहता है तुम मुझसे क्या छुपाना चाहते हो, तुम मुझे क्यों नहीं सीधा सीधा कह रही हो। डिंग चैंग जियांग से कहता है तुम इतना क्यों याद करना चाहते हो जो तुम भूल चुके हो। तुम्हें मेरा आइडेंटिटी तो पता है ना, मैं डिंग चैंग कंपनी का सक्सेसर हूँ। डिंग चैंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। जियांग उसका पीछा करने लगता है। जियांग एक आदमी को कहता है कि मैं बहुत ड्रंक हूँ, मुझे घर तक छोड़ दो। और वो आदमी कहता है ठीक है, मैं क्या आपके लिए कोई कैब बुला लूँ। जियांग कहता है कि नहीं। फिर जियांग डिंग चैंग को फॉलो कर रहा था। डिंग चैंग जियांग से कहता है मुझे और फॉलो मत करो, मुझे और कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। फिर डिंग चैंग बातें करते करते वो सड़क के बीचों बीच चला जाता है। एक कार डिंग चैंग को धक्का मारने ही वाला था, तभी जियांग उसे बचा लेता है। और कार का ड्राइवर डिंग चैंग से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जियांग डिंग चैंग से कहता है तुम बहुत ड्रंक हो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। डिंग चैंग उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ पता था ना, तुम ही मुझे डराने के लिए ये सब प्लान कर रहे हो ना, और मुझसे बहुत अच्छे से पेश भी आ रहे हो। मुझे डराने की कोशिश मत करो। डिंग चैंग जियांग से कहता है उस कार के ड्राइवर को तुम ही नहीं ऑर्डर दिया था ना मुझे डराने के लिए, मुझे पता है। डिंग चैंग से कहता है तुम्हारा हो गया है, तुम इतना ड्रंक हो कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर भिजवा दूंगा। ये एक सिंपल सा मीटिंग था। फिर हम लोग देखते हैं कि जियांग डिंग चैंग को लेकर उसे उसका घर तक छोड़ने जा रहा है और डिंग चैंग जियांग के कंधे पर सर रखकर सो गया है। फिर जियांग डिंग चैंग को हल्के से बुलाता है कि डिंग चैंग उसे कहता है कि जियांग उसे कहता है डिंग रोंग तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी है, मगर मेरे लिए वो मेरा पापा का जीवन था। मुझे डिंग रोंग को दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। फिर अचानक डिंग चैंग जियांग को किस कर लेता है और जियांग बहुत शॉक्ड हो जाता है। जियांग भी डिंग चैंग को किस करता है। फिर जियांग का फ़ोन बजने लगता है। जियांग फ़ोन को देखता है कि उसे जांग वो फ़ोन किया था, वही जांग वो जिसने जियांग से कहा था कि डिंग चैंग से बात करने के लिए। जैंग वो जियांग से कहता है डिंग चैंग के साथ तुम्हारा बातचीत हुआ क्या। जियांग उसे कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर जांग वो उसे कहता है तुम्हारा वॉइस ठीक है ना, तुम्हारा वॉइस कैसा लग रहा है। जियांग उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। फिर फ़ोन को वो रख देता है। जियांग डिंग चैंग से फिर से कहता है तुम मुझसे और मत खेलो। डिंग चैंग जियांग से कहता है ड्रिंक करने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा निगोशिएशन ख़त्म हो गया है। फिर ड्राइवर उन दोनों को कहता है हम लोग पहुंच गए हैं। डिंग चैंग वहाँ से जाने लगता है और जियांग उसको देखने लगता है पीछे से। ड्राइवर जियांग से कहता है अब कहाँ जाएंगे। जियांग उस ड्राइवर को कहता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, मुझे एक कॉल करना है, फिर चलेंगे। डिंग चैंग जब होटल के अंदर जाता है वहाँ पर एक आदमी को देखता है। उस आदमी का नाम अभी तक तो पता नहीं है, आगे जाकर पता चलेगा। वो आदमी डिंग चैंग से कहता है तुम बहुत समय से मुझे वेट करवा रहे हो। डिंग चैंग उसे कहता है तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। वो आदमी उसे कहता है हम लोग डिंग रोंग पर मिले थे लास्ट टाइम, मैं तुम्हें आज प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ।
डिंग चैंग उस आदमी को कहता है, तुम्हारे फादर का रिलेशनशिप मेरे फादर के साथ अनयूजुअल था और तुम्हारा फादर इस कंपनी का शेयर होल्डर है। वो बहुत बुरे हो चुके हैं। वो इतना परेशानी नहीं खड़ा करता किसी भी मैटर में और तुम्हारे बात सुनता है। मैं सब कुछ जानता हूँ। आई एम सॉरी, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। वो आदमी डिंग चैंग से कहता है, वो सब मेरे फादर के बारे में था, मैं अब मेरे बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने सुना ब्रदर जियांग डिंगरोंग कंपनी को वापस पाना चाहता है। अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, मैं कभी भी उसे ये नहीं देता। मैं कभी भी मेरे हाथ से इतना बड़ा कंपनी को नहीं जाने देता। वो जियांग एकदम ठीक नहीं है, तुम उसको वापस मत करना ये कंपनी। वो आदमी डिंग चैंग से कहता है, मैं तुम्हारे साइड पर हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें सर्व करूंगा। फिर डिंग चैंग उससे कहता है, मुझे समझ में आ गया है, थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी डिंग चैंग से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव मत करो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम हमेशा अकेला रहे हो। वो आदमी डोंग चैंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारा साइड रहने दो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। वो आदमी डोंग चैंग से कहता है, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? ये एक विन विन सिचुएशन होगा अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो। तुम्हें सब कुछ बहुत तेजी से मिलेगा अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो। मुझे तुमसे बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम इसके बदले कैसे मुझे पे करोगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। वो आदमी डिंग चैंग से कहता है, आज रात ट्राई करना चाहते हो? तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाऊँगा। फिर ये कहते ही वो आदमी डिंग चैंग को किस करता है। किस करने के बाद वो आदमी डिंग चैंग से कहता है, मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड करोगे, मगर अब लगता है तुम मुझे अवॉइड नहीं करना चाहते हो। तुम्हें अच्छा लगा ना ये? तुम्हें लगता है मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, यही बात है ना? तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। मुझे ये बात बहुत जल्दी ही रियलाइज़ करना चाहिए था। डिंग चैंग उस आदमी से कहता है, मैं देख रहा था जिसको मैं इतना नापसंद करता हूँ, उसे किस करते समय मेरा दिल कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ बहुत ग्रीन आने के सिवाय। थैंक यू, मैं तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। डिंग चैंग लिफ्ट में जाते समय वो हमारे मेन लीड यानी कि जियांग के बारे में सोच रहा था, जब उसे वो अचानक से किस कर रहा था। फिर वो वहाँ से जाते समय हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ खून लगा हुआ था। आज का चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। फिर मिलते हैं, टाटा।